उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद इलाके में जिन दो लड़कियों की लाश एक ही दुपट्टे के फंदे से पेड़ से लटकी मिली थी, अब उसी सिलसिले में पुलिस ने इलाके के ही दो लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन दोनों लड़कों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, जबकि घर वालों का अब भी ये इल्जाम है कि यह मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का है। फर्रुखाबाद के दो लड़कियों की डेथ मिस्ट्री उलझती जा रही है। पुलिस ने जिले के भगवतीपुर गांव में एक आम के पेड़ से लटकती दो लड़कियों की लाश 27 अगस्त की सुबह बरामद की थी। फौरी तौर पर मामला सुसाइड का लग रहा था, लेकिन 18 और 15 साल की इन दोनों लड़कियों के घर वालों ने ये कहकर चौंका दिया कि उनकी बेटियों ने जान दी नहीं बल्कि उनकी जान ली गई है, यानी मामला कत्ल का है। अब इस केस में पुलिस को मौका वारदात से जो सबूत मिले हैं वो बड़ा खुलासा करते हैं और फिलहाल इन सबूतों का इशारा इस डेथ मिस्ट्री के सुसाइड मिस्ट्री होने और सुसाइड के लिए लड़कियों को मजबूर किए जाने का लग रहा है। इस कहानी की शुरुआत हुई 26 अगस्त यानी जन्माष्टमी की रात को, जब गांव भगवतीपुर की रहने वाली ये लड़कियां पास के मंदिर में सजी जन्माष्टमी की झांकी देखने के लिए घर से निकली। आस पड़ोस में रहने वाली इन लड़कियों की उम्र 18 और 15 साल की थी और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन मामला तब उलझ गया जब लड़कियां देर रात तक घर नहीं लौटी। इनमें एक लड़की की बुआ भी उसी गांव में रहती है और झांकी देखने से पहले वो लड़की शाम को बुआ के घर भी गई थी। ऐसे में लड़कियों के घर वालों को लगा कि शायद रात को झांकी देखने के बाद दोनों लड़कियां बुआ के घर पर ही सो गई होंगी। मगर सुबह तब पूरे गांव में कोहराम मच गया जब लोगों ने दोनों लड़कियों की लाश एक पेड़ से लटकती हुई देखी। दोनों ही लाशें एक ही दुपट्टे से लटक रही थी। देखते ही देखते इस मंजर ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। खबर मिलते ही कायमगंज कोतवाली की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और दोनों ही लाशों को नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया ताकि ये पता चल सके कि दोनों की मौत खुदकुशी का नतीजा है या फिर किसी ने उनकी हत्या कर उनकी लाशों को पेड़ से टांग दिया है। आसपास की तलाशी लेने पर पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट जैसी चीज तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस को पेड़ से ही एक मोबाइल फोन और एक लड़की के कपड़ों में एक सिम कार्ड जरूर मिला, जिन्हें पुलिस ने तफ्तीश के इरादे से अपने कब्जे में ले लिया। वैसे पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश में बेशक सारे ऑप्शंस खोल कर रखे हैं, लेकिन लड़कियों के घर वालों का कहना है कि उनकी बेटियों ने खुदकुशी नहीं की बल्कि किसी ने दोनों की हत्या कर उनकी लाशों को पेड़ से लटका दिया। जब एक अगर सुसाइड कर सकती तो एक कर सकती, दोनों को कर सकती। अब सवाल यह है कि जब घर वाले इसे कत्ल का मामला बता रहे हैं तो आखिर पुलिस के पास ऐसा क्या सबूत है जिससे ये मामला सुसाइड का लग रहा है? तो इसका जवाब है लड़कियों के पास से मिला मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड और उनकी कॉल डिटेल। असल में पुलिस को मौका वारदात से एक मोबाइल फोन मिला था जो दो लड़कियों में से एक थे ममेरे भाई का था, जबकि छोटी लड़की के कपड़ों से एक सिम कार्ड मिला था। पुलिस ने जब इस सिम कार्ड की जांच की तो पता चला कि उस नंबर से ये दोनों लड़कियां अलग अलग नंबरों पर बात किया करती थी। इनमें एक नंबर उसी गांव के रहने वाले दीपक नाम के एक लड़के का था, जबकि दूसरा उसके साथी पवन का। यानी शुरुआती तफ्तीश ये इशारा करती है कि दोनों लड़कियों की दीपक और पवन से दोस्ती थी। असल में पुलिस को जो कॉल डिटेल मिली है उसमें वारदात की रात भी इस नंबर से लड़कों के नंबर पर घंटों बात होने के सबूत सामने आए। और तो और जांच में पता चला है कि वारदात की रात भी मंदिर जाने की जगह दोनों लड़कियां देर तक इन लड़कों से बात कर रही थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन लड़कों ने दोनों लड़कियों से कोई ऐसी बात कह दी कि दोनों खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गई? इस तरह ये मामला एबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करने का लग रहा है। कुछ इसी थ्योरी पर चलते हुए पुलिस ने अब दीपक और पवन को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और दोनों ने गांव वालों से बात कर ये साफ किया कि वो हर हाल में तफ्तीश के बाद सच्चाई सामने लाए। भी कहेंगे कि यहाँ चोट लगी है या ये जांच होनी चाहिए। सारी जांच हमने कप्तान साहब जी खड़े हैं, दोनों लोग खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप धैर्य दीजिए, धैर्य के साथ सारी जांच करेंगे। आपको जिसमें भी लग रहा है कि ये चीज हालांकि घर वालों को सुसाइड की थ्योरी पर शक है। उनका कहना है कि गिरफ्तार दोनों लड़के उनकी बेटियों को टॉर्चर किया करते थे।
पेड़ पर दोनों ही लड़कियों की लाश जिस तरह से लटकी हुई मिली, वो भी अपने आप में शक पैदा करने वाली बात है। असल में दो लड़कियों की लाश दुपट्टे के दो अलग-अलग छोर से लटकी हुई थी। दोनों दुपट्टों में गांठ लगाकर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया था और दुपट्टे के एक छोर पर एक लड़की की लाश लटक रही थी, जबकि दूसरे छोर पर दूसरी लड़की की लाश। लड़कियों के गले में दुपट्टे का फंदा तो जरूर लगा था, लेकिन पेड़ की डाली के साथ दुपट्टे की कोई गांठ या फंदा नहीं था। यानी दोनों लड़कियां एक दूसरे की वजन के सहारे पेड़ से झूल रही थी। और ये अपने आप में एक अजीब बात है। यानी अगर ये खुदकुशी का मामला है तो दोनों लड़कियां खुदकुशी के लिए न सिर्फ रजामंद थी, बल्कि दोनों ने एक ही साथ पेड़ की डाली से नीचे छलांग लगाई और एक दूसरे की भार के सहारे पेड़ से झूल गई। पुलिस का कहना है कि दोनों लड़कियों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है और अभी जांच जारी है। जो फैमिली के पेट्रियार्क हैं, उनके फादर, उनकी तरफ से एक तहरीर कल सुबह पुलिस को दी गई थी। जो इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन पे पुलिस ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए शवों को वहाँ से उतरवाया, उनकी मौजूदगी में उतरवाया। घर वाले वहाँ थे, उनके कंसेंट से उनके सामने समस्त प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई गई और उसके बाद शवों को शव विच्छेदन के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। फर्रुखाबाद में दो दलित लड़कियों की मौत के मामले में अब लव एंगल निकलकर सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लड़के लड़कियों से बात करने के लिए उन्हें प्रताड़ित करते थे और दबाव बनाते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि लड़कियों के घर के सामने ही इन दोनों लड़के पवन और दीपक की टेलर की दुकान थी, जिसमें वह काम किया करते थे और लड़कियों से भी घंटों बात किया करते थे, जिसके बाद लड़कियां सिम से पूरा डाटा फॉर्मेट कर देती थी और कॉल लॉग्स को मिटा देती थी। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भी काफी देर इन दोनों लड़कों से लड़कियों की फोन पर बात हुई और मुलाकात भी हुई। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि ये लड़के साथ में ही अन्य लड़कियों से भी बात कर रहे थे, जो कि इस पूरे विवाद की वजह बन सकता है। फिलहाल पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि यह घटना पुलिस हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या मानकर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, फर्रुखाबाद, आज तक।